हाय फ्रेंड्स, स्मार्ट जोन इंग्लिश क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत। यहाँ पे हमने टॉपिक लिया भारत, यानी भारत के बारे में हमने हिंदी में एक शॉर्ट पैसेज लिखा है। हिंदी में हमने शॉर्ट पैसेज लिखा है और इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इजी तरीके से इस पैसेज को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और आप इसे सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना भी एक कला है और इससे आपकी इंग्लिश डे बाय डे क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो आइए तो हम एक एक करके इस पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। तो देखते हैं, हमारा कुछ सेंटेंस इस प्रकार से है। भारत के बारे में, हम लोग भारत में रहते हैं। भारत हमारा देश है। यह एक बहुत बड़ा देश है। भारत की राजधानी दिल्ली है। यह एक आज़ाद देश है। इसे गाँव का देश कहा जाता है। ये दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। इसकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उनकी भाषाएं भी भिन्न हैं, फिर भी हम सब भारतीय हैं। ये पैसेज, शॉर्ट पैसेज भारत पर है। हम लोग इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, हम लोग भारत में रहते हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों का अंग्रेजी होता है वी, और रहना का होता है लिव। तो वी लिव इन इंडिया। वी लिव इन इंडिया। हम लोग भारत में रहते हैं। वी लिव इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, भारत हमारा देश है। तो भारत का इंग्लिश होगा इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री। इसे हम आवर नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। आर उच्चारण में आर पढ़ेंगे। इंडिया इज आवर कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, यह एक बहुत बड़ा देश है। यह एक बहुत बड़ा देश है। यह के लिए इट का प्रयोग करेंगे। इट इज अ वेरी लार्ज कंट्री। इट इज अ वेरी लार्ज कंट्री। इट इज अ वेरी लार्ज कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली को हम लिखते हैं दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह एक आज़ाद देश है। यह एक आज़ाद देश है। यह के लिए हम इट देंगे। इट इज एन इंडिपेंडेंट It is an independent country. It is an independent country. यह एक आज़ाद देश है। आज़ाद के लिए हम इंडिपेंडेंट देंगे, या इसके जगह पे हम फ्री भी लिख सकते हैं। तो फ्री जब लिखेंगे तो हमें ए आर्टिकल लगाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे गाँव का देश कहा जाता है। इसे गाँव का देश कहा जाता है। इट से लिखेंगे, इट इज कॉल्ड ए कंट्री ऑफ विलेजेस। इसे गांव का देश कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ए कंट्री ऑफ विलेजेस। इट इज कॉल्ड ए कंट्री ऑफ विलेजेस। नेक्स्ट है, यह दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। यह दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। इसको इस तरह से बनाएंगे, इट से यह का यहाँ पर इट लेंगे। इट इज मेकिंग प्रोग्रेस। प्रगति करना का यहाँ पर हम लोग लेंगे वर्ड मेकिंग प्रोग्रेस। इट इज मेकिंग प्रोग्रेस। दिन प्रतिदिन का लेंगे डे बाय डे।
डे बाय डे एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है दिन प्रतिदिन। तो क्या हो जाएगा, इट इज मेकिंग प्रोग्रेस डे बाय डे। यह दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, इट इज मेकिंग प्रोग्रेस डे बाय डे। उसके बाद इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसकी आबादी, इट्स पॉपुलेशन, इट्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, इट्स पॉपुलेशन का मतलब हो गया इसकी आबादी बढ़ रही है, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग तेजी से, रैपिडली, तेजी से क्या देंगे, रैपिडली, इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है, इट्स पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, people of different religions live here, people of different religions live here। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, people of different religions live here। उसके बाद है उनकी भाषाएं भी भिन्न हैं, उनकी भाषाएं भी भिन्न हैं। तो उनकी भाषाएं के लिए लिखेंगे their languages, their languages are different, और लास्ट में लिखेंगे टू का मतलब होता है भी। तो their languages are different too, उनकी भाषाएं भी भिन्न हैं, उनकी भाषाएं भी भिन्न हैं। और लास्ट सेंटेंस है, फिर भी हम सब भारतीय हैं। कितना अच्छा लाइन है लास्ट वाला, फिर भी हम सब भारतीय हैं। तो हम सब के लिए देंगे वी आर, और फिर भी के लिए लिखेंगे स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, वी आर स्टिल इंडियंस, वी आर स्टिल इंडियंस, फिर भी हम सब भारतीय है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हिंदी में जो भारत के बारे में दिया हुआ है इसको हमने क्या किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया। आइए फिर से इसको एक बार रिवीजन करते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं कि हिंदी का इंग्लिश कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, तो हम लोगों के लिए वी देंगे, रहने के लिए लिव देंगे, और मे का इन देंगे, और भारत का इंडिया लिखेंगे। तो वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। वेरी सिंपल है, हम लोग भारत में रहते हैं, वी लिव इन इंडिया। नेक्स्ट है, भारत हमारा देश है, तो भारत के लिए इंडिया देंगे, है के लिए इज देंगे, और हमारा के लिए आर देंगे। इसे आर उच्चारण किया जाता है, OUR, और देश के लिए कंट्री देंगे, इंडिया इज आर कंट्री, इंडिया इज आर कंट्री। नेक्स्ट है, यह एक बहुत बड़ा देश है, यह एक बहुत बड़ा देश करेंगे। तो इट इज अ वेरी लार्ज कंट्री, कंट्री का हिंदी देश होता है, लार्ज का बड़ा होता है, अ वेरी का बहुत होता है। तो इट इज अ वेरी लार्ज कंट्री, यह एक बहुत बड़ा देश है। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, या भारत की राजधानी दिल्ली है। यह एक आज़ाद देश है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। आज़ाद के लिए इंडिपेंडेंट होता है और देश के लिए कंट्री होता है, तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। नेक्स्ट है, इसे गाँवों का देश कहा जाता है, इसे ध्यान से देखेंगे। इट इज़ कॉल्ड का अर्थ होता है इसे कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड का अर्थ होता है इसे कहा जाता है। क्या, गाँव का देश, ए कंट्री ऑफ विलेजेज, ए कंट्री ऑफ विलेजेज, इट इज़ कॉल्ड ए कंट्री ऑफ विलेजेज, इसे गाँव का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, यह दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, मतलब यह प्रगति कर रहा है, इट इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, यह प्रगति कर रहा है।
और लास्ट में लिखेंगे डे बाय डे, ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है दिन प्रतिदिन। तो इट इज मेकिंग प्रोग्रेस डे बाय डे, यह दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। तो इसकी आबादी का लिखेंगे इट्स पॉपुलेशन, इट्स पॉपुलेशन का अर्थ हो जाएगा इसकी आबादी। इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, और तेजी से का दे देंगे रैपिडली, इट्स पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो विभिन्न धर्मों के लोग के लिए देंगे पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। डिफरेंट रिलीजन्स का मतलब होगा विभिन्न धर्म, और पीपल मतलब होगा लोग, ऑफ का मतलब होगा के। तो विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, रहना का लिव और यहाँ का हियर, तो क्या हो जाएगा पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर, मतलब विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है उनकी भाषाएं भी भिन्न हैं। उनकी भाषाएं, कई भाषाओं के लोग रहते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे देयर। देयर लैंग्वेजेस मतलब उनकी भाषाएं, देयर लैंग्वेजेस उनकी भाषाएं, आर डिफरेंट भिन्न हैं, और टू का मतलब होता है भी। देयर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट टू, उनकी भाषाएं भी भिन्न हैं, उनकी भाषाएं भी भिन्न हैं। और लास्ट सेंटेंस है बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, फिर भी हम सब भारतीय हैं, फिर भी हम सब भारतीय हैं। तो क्या हो जाएगा वी आर स्टिल इंडियंस, वी आर स्टिल इंडियंस। स्टिल यहाँ पर दिए हैं फिर भी के लिए, तो वी आर स्टिल इंडियंस, फिर भी हम लोग भारतीय हैं, फिर भी हम सब भारतीय हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि काफ़ी इजी ढंग से, काफ़ी आसानी से मैंने इस पैसेज को क्या किया इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और इसको आप सीखने का प्रयास करें कि किस तरह से इस पैसेज को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इसको आप बार बार वीडियो को पॉज करके देखें और बेहतर समझने का प्रयास करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।